नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के लिए ये अपना तीसरा लेक्चर रसायन विज्ञान का लेकर आ रहा हूँ। और इससे पहले मैंने आपको बताया है कार्बन के बारे में कि कार्बन के यौगिकों की संख्या क्यों ज़्यादा है, और साथ ही दूसरा लेक्चर हमने दिया है कि कार्बनिक रसायन का विकास कैसे हुआ। ओके, तो कार्बनिक रसायन के विकास में जो बाधा थी वो थी बीटलफोर्ड थ्योरी, यानी कि जैव शक्ति सिद्धांत। आज हम इसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखते हैं जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया बर्जीलियस ने। किसने किया? बर्जीलियस ने किया। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया महान जो है जीव विज्ञानी, महान जो है दार्शनिक बर्जीलियस ने। ठीक, और बर्जीलियस ने अपने इस जैव शक्ति सिद्धांत में कहा, इस जैव शक्ति सिद्धांत में उन्होंने कहा, जैव शक्ति सिद्धांत में उन्होंने कहा कि जो कार्बनिक यौगिक हैं, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते। बर्जीलियस ने अपने जैव शक्ति सिद्धांत में कहा कि कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते। क्यों नहीं बनाए जा सकते? क्योंकि अभी तक बर्जीलियस के समय तक कोई भी कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा चुका था। यानी कोई भी कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में न बनाए जाने के कारण बर्जीलियस ने उसी बेस पर अपना एक कॉन्सेप्ट रखा, एक आधार रखा, एक नियम रखा, जो कहलाया जैव शक्ति सिद्धांत, यानी कि बीटलफोर्ड थ्योरी। अब जब कार्बनिक यौगिक लेबोरेटरी में नहीं बनाए जा सकते, तो क्यों नहीं बनाए जा सकते? इसके पीछे बर्जीलियस ने कहा जैव शक्ति का, जैव शक्ति का। क्योंकि अभी तक जो कार्बनिक यौगिक प्राप्त किए जाते थे वो कहां से प्राप्त किए जाते थे? पौधों से और जंतुओं से, पौधों से और जंतुओं से। ओके, यानी जो कार्बनिक यौगिक अभी तक प्राप्त किए जाते थे वो पौधों से प्राप्त किए जाते थे या जंतुओं से प्राप्त किए जाते थे, और दोनों ही क्या है? सजीव हैं, यानी कि इसमें जीव निहित है, यानी कि इनमें जैव शक्ति है। ओके, इन सभी तथ्यों में, इन सभी जीवधारियों में जैव शक्ति है जो जीवन के लिए आवश्यक है, और इसी जैव शक्ति के कारण ही इनमें कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। इन्हें हम प्रयोगशाला में नहीं बना सके, ऐसा सिद्धांत बर्जीलियस ने रखा था। इनका सिद्धांत काफी समय तक मान्य भी रहा। अब देखते हैं इनके सिद्धांत का खंडन कैसे होता है। तो एक और खोजकर्ता आते हैं और वो पढ़ रहे हैं, वो अध्ययन कर रहे हैं अमोनियम साइनेट का, NH4CNO। ये कैसा कंपाउंड है? NH4CNO, अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट। ठीक, इसका अध्ययन कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं इसका अध्ययन? फ्रेडरिक ओहलर, फ्रेडरिक ओहलर। ठीक, तो फ्रेडरिक ओहलर नामक एक साइंटिस्ट इसका अध्ययन कर रहे हैं, अमोनियम साइनेट का अध्ययन कर रहे हैं। कैसा यौगिक है ये? अकार्बनिक यौगिक है। कैसा यौगिक है? अकार्बनिक यौगिक है ये। ठीक, तो अकार्बनिक यौगिक को यानी अमोनियम साइनेट को जब फ्रेडरिक ओहलर ने क्या किया? गर्म किया, तो इसके परमाणुओं में, इसके अणुओं में हो गया अभिविन्यास, कॉन्फ़िगरेशन हो गया।
क्या हो गया, अभिविन्यास, यानी इसके परमाणुओं की व्यवस्था में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ और एक नया कंपाउंड बन गया NH2CO NH2। क्या बन गया, इसके परमाणुओं में परिवर्तन से एक नया कंपाउंड बन गया NH2CO NH2। आप सभी जानते हैं ये है कंपाउंड आपका यूरिया, और कैसा का यौगिक है ये, कार्बनिक यौगिक है। कैसा यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है। ओके, तो इस प्रकार से फ्रेडरिक ओलर जो अकार्बनिक यौगिक का अध्ययन कर रहे थे, उन्होंने जब उस अकार्बनिक यौगिक को ग्रहण किया तो वो यूरिया में यानी कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित हो गया, और यह पहला कार्बनिक यौगिक बना जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया। इस प्रकार से फ्रेडरिक ओलर ने बर्जीलियस के जैव शक्ति सिद्धांत को धक्का पहुंचा दिया, यानी उनके शक्ति सिद्धांत जो उन्होंने कहा था कि कोई भी कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, और पहला कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में बन गया अचानक, और वो था यूरिया, और उसे बनाया किसने, फ्रेडरिक ओलर ने। ओके, इसी के बाद जो है कोल्बे नामक वैज्ञानिक ने, कोल्बे ने क्या किया, प्रयोगशाला में संश्लेषण कर दिया मीथेन का। प्रयोगशाला में इन्होंने संश्लेषण किया किसका, मीथेन का। मीथेन का संश्लेषण कर दिया जिसका सूत्र है CH4। मीथेन भी कैसा यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है। इस प्रकार से बर्जीलियस के जैव शक्ति सिद्धांत यानी बीटलफोर्ड्स थ्योरी का अंत हुआ, और अब कार्बनिक रसायन का विकास यहीं से इतना तेजी से होता है कि दिन ब दिन कार्बनिक यौगिकों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है, और कार्बनिक रसायन को एक अलग शाखा के रूप में हमें पढ़ना पड़ता है। उस नई शाखा को हम कहते हैं कार्बनिक रसायन, यानी रसायन विज्ञान की एक नई शाखा के बारे में अब हम पढ़ेंगे, उसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन। तो ये क्लास हमारी आगे वीडियो में आपको फिर मिलेगी, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।